but it's very important to give yourself a reality check. Hi guys, what's up? Welcome back in another video. This is Charu Guglani. So what's up? This video is specially for the JEE aspirants. Like I just came out here in my society's garden and I just felt nice. The wind was pretty cold. The weather is very nice. It is January and I'm not stressed about giving any entrance exams, board exams or whatsoever you guys are suffering from. I felt very nostalgic because people are going through the same phase that I was in last year. So what I wanted to actually tell all the JEE aspirants through this video is अभी दो टाइप के लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे. एक जिनका पेपर हो चुका है एंड सेकेंड वन जिनका पेपर अभी होने वाला है इन द अपकमिंग डेज. टुडे अब तो हो गया होगा, टुमारो और बट व्हाटसोएवर अभी 28 आई फील 28 इज द लास्ट डेट राइट फॉर JEE मेंस. तो अब लेट्स टॉक अबाउट जिनका पेपर हो गया है. सो फॉर द पीपल who are done with their JEE mains first attempt, congratulations. I wish कि जिन्होंने भी जितने भी लोगों ने मेहनत की है सबका एकदम अच्छा है रिजल्ट. आई विश कि कोई इतना डिप्रेस ना हो जाए आफ्टर JEE मेंस वन कि वो आगे के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छे से दे ही ना पाए. बोर्ड एग्ज़ाम्स बाकी है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स बाकी है. डोंट लूज होप, ठीक है, आफ्टर JEE मेंस वन. अब जिनका एग्ज़ाम होने वाला है इन द अपकमिंग डेज, ऑल द वेरी बेस्ट. एकदम फोड़ देना एंड गिव यू 100%. डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स कि आएगा नहीं आएगा, जो भी है इट विल बी ऑल राइट गाइज, ठीक है. वेर एवर गॉड वॉन्ट्स यू टू बी, he'll put you in the right place and उस हिसाब से चीज़ें होगी. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट. ओके, नाउ आई जस्ट वांटेड टू गिव अ रियलिटी चेक टू ऑल द JEE एस्पिरेंट्स जिनका पेपर हो गया होने वाला है व्हाटसोएवर, जैसा भी गया हो पेपर. डोंट चेक योर मार्क्स नाउ. मैंने सबसे बड़ी गलती की थी लाइक व्हेन आई गॉट डन विद माई पेपर एट द सेम डे. लाइक मैं सेंटर से निकली और मैंने कैब में घर आते आते अपने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स चेक कर लिए थे, विच वॉज नॉट आई थिंक सो राइट टू सम एक्सटेंट. लाइक क्योंकि आई जस्ट न्यू कि अब मेरे क्या मार्क्स आने वाले, क्या रिजल्ट आने वाला. आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड. आई वॉज हार्ट ब्रोकन एक्चुअली कि व्हाट द फक जस्ट हैपेंड. आई प्रिपेयर्ड सो मच. मैंने इतनी मेहनत की. मैं आई वॉज लाइक लॉक्ड इन फॉर एंटायर 2 years. मैं अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलती थी एंड इट जस्ट टर्न आउट टू बी सो बैड फॉर मी. इफ़ अगर अभी कर लिए मार्क्स चेक तो ठीक है, इट्स ओके. लेकिन आई वॉन्टेड टू टेल कि अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे मतलब 140 या 140 से कम, मोस्टली इतने परसेंटाइल पे, इतने मार्क्स पे यू गेट वेरी डिसेंट परसेंटाइल. लाइक 90 टाइप्स, 91, 92, 94 तक परसेंटाइल आती है इतने मार्क्स पे. एंड that is just not something that anyone aims for. And then what they tend to do is कि they think कि अभी 93 percentile आ गए, 92 percentile आ गए. They take a very bad emotional decision क्योंकि JEE मेंस है, मैंने JEE मेंस के लिए प्रिपेयर किया था 2 साल के लिए, तो ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ. And then they end up wasting their time for मेंस 2 जिसमें कुछ नहीं उखाड़ पाते लोग. I swear ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 percentile इंक्रीज़ होगा. If you have a category and आपके 2-3 percentile increase होके you are getting till like 97 type percentile in a category, तो फिर भी थोड़ा benefit मिल जाएगा. You will get a decent सी एकदम नीचे की NIT. But अगर genuinely मैं बताऊँ, अगर आपको 93 तक percentile आ रहे तो I don't think so you should give another try for mains 2. मतलब mains 2 दे देना, लेकिन don't get so serious about it. Start focusing on your regional exams or the other competitive exams. Like I took a very bad I was emotionally swayed by this thing कि मुझे तो JEE ही कर, मेरे को तो NIT ही जाना है. Like I was determined कि मुझे NIT जाना, मैं मेंस 2 में कर लूँगी कैसे भी करके. एंड मेंस 2 में मेरा और ख़राब रिजल्ट आ गया था इस चक्कर में. बैक ऑफ द माइंड में मेरी एक ही चीज़ चल रही थी कि ओ शिट मेरे मेंस 1 में इतने ख़राब आए, मेंस 1 में इतने ख़राब आए, कैन आई डू इट और नॉट कैन. तो वो एक क्वेश्चन होता है. एंड इससे आई फील मेरा CET थोड़ा सा ऐसा हो गया था क्योंकि मैंने CET में फिर लास्ट में प्रिपरेशन की थी. ऑफ कोर्स हमारी क्लासेस में 2 ऑप्शंस मिलते हैं आपको आफ्टर मेंस 1. इफ़ यू आर गेटिंग 95 या उससे अबव परसेंटाइल, ओनली देन दे रिकमेंड यू टू प्रिपेयर फॉर मेंस 2. अदरवाइज व्हाट दे सजेस्ट अस टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन MST CET. एंड आई थिंक सो दैट वाज अ वेरी गुड एडवाइस टू बी टेकन, विच आई डिडंट, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल थी. मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कि मुझे मेंस 1 में इतने कम कैसे आ सकते हैं.
आई हैव टू डू इज, मुझे तो NIT जाना है, मेरे को नहीं CET क्रैक। लेकिन इन द एंड मैं CET के कॉलेज से ही आज CET के थ्रू ही जिस कॉलेज में हूँ, मैं अपने महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में हूँ। सो व्हाट आई वांट यू टू नो इज कि प्लीज़ डोंट वर्क विद योर हार्ट। दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग करियर का सवाल। जेई मेंस पे अगर आपको सही में बता रही हूँ, जेई मेंस में अगर जेन्युइनली पेपर अच्छा नहीं गया है, बहुत कम मार्क्स आ रहे, तो प्लीज़ डोंट फोकस ऑन मेंस टू, स्टार्ट ग्राइंडिंग फॉर MST CET और whatsoever एग्जाम, प्राइवेट एग्जाम्स यू हैव टू गिव। बिट्स वाले जो होंगे जिनको बिट्स जाना है, या फिर देर आर सो मेनी गवर्नमेंट के हैं 2-3 जो ऐसे अच्छे एग्जाम्स है जिससे यू गेट अ गुड यूनिवर्सिटी। प्लीज़ डू start preparing for those exams. Don't waste your entire time again for April attempt, क्योंकि मैं बताऊँ April attempt में बहुत competition बढ़ जाता है and it is impossible that to score a really good percentile in mains 2 if you have got a very bad percentile in mains 1 only. तो गिव योर सेल्फ अ रियलिटी चेक एंड आई स्वेयर मेरे क्लासेस में जिन लोगों ने मेंस 1 के बाद खुद को MST CET में पूरा फोकस कर लिया था, दे गॉट अ वेरी गुड पर्सनटाइल इन CET टू बी ऑनेस्ट। मेरे से भी पॉइंट में भी ज़्यादा ही है उनको, काफ़ी लोगों को जो आफ्टर मेंस 1 MST CET पे पूरा फुल फोकस थे। तो व्हाट आई वांट यू टू नो इज़ कि प्लीज़ गिव योर सेल्फ अ रियलिटी चेक कि अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो डोंट गेट swayed by your emotions. Don't feel like मुझे तो JEE ही क्रैक करना है, मुझे तो NIT जाना है, ऐसा मत सोचना। You get really good colleges from Maharashtra. There are other good colleges also. So just don't waste your time in mains again. But it's very important to give yourself a reality check. What I feel is कि अगर मैं शायद मेंस 1 के बाद CET पे पूरा ध्यान देती एंड मेंस में टाइम वेस्ट नहीं करती मेंस 2 के लिए, तो आई कुड हैव गॉट 99 प्लस परसेंटाइल। एंड इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अभी मुझे 98.78 परसेंटाइल आई CET में। बट अगर मैं मेंस 1 के बाद CET पे ध्यान देती तो आई वुड हैव गॉट 99 प्लस परसेंटाइल एंड आई एम डैम श्योर ऑफ इट। डोंट फील बैड अबाउट नॉट गेटिंग एन NIT. It's not the end of the life. I feel like where God wants you to be in, He'll put you in the place. So it's all right. Everything will be figured out. But you टेक डिसीजंस यू गाइज, क्योंकि हम 11th-12th में हम बहुत वो होता है कि यार हमने तो इतने 2 हमने तो 2 साल इतनी मेहनत की है मेंस के लिए, ऐसे कैसे छोड़ दूँ मेंस 1 के बाद, एक और अटेम्प्ट है तो आई गिव माई बेस्ट। ऐसा मैंने भी सोचा था, बट ऐसा नहीं होता है। you'll have your boards, you will have so many other things, practicals, boards, वो सब चीज़ों में भी टाइम बहुत जाता है and trust me it's not easy. It's okay. Next year you'll be in my same place and then you'll realize कि यार ये सही बोल रही थी, and how stress free I am because I don't have to give any see the weather is so good and I am literally feeling very nice. I see people in the same place that I was in last year, तो इसीलिए I just thought to make this video to just wake you up and give you a reality check. Please don't waste your time in crying. Don't waste your time in thinking कि oh shit मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे से क्या गलती रह गई, ये सब मत सोचना अभी। Just grind for boards में 75% ले आना। इनफैक्ट 75 मत टारगेट रखो, थोड़ा टारगेट ज़्यादा रखो बिकॉज बोर्ड्स के परसेंटेज मैटर करते हैं। तो just guys work hard and if you got 95 plus percentile then you should definitely focus on mains 2 and क्योंकि mains 2 में 95 plus ला रहे हो अभी mains 1 में, तो there is scope कि शायद mains 2 में बढ़ जाए आपके। अगर उससे कम है तो just give yourself a reality check and decide। अच्छे से सोचो, दिमाग से सोचना and yeah, that's all the best to all those people who are going to give their mains 1 अभी in the upcoming days। जस्ट मचा दो, आग लगा दो, बिल्कुल मत सोचो रिजल्ट का एंड इट विल बी ऑल राइट।